गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, और एक बच्चा नहीं आया ना हम लोग का। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन एब्सेंट है बच्चा? आशीष एब्सेंट है ना? यस सर। अच्छा छोटी, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था, क्या पढ़ाया था? अच्छा, क्या पढ़ाया थे लास्ट क्लास में, बोलो थोड़ा। The other units of pressure. क्या 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 श्वेता? The other unit of pressure. अदर यूनिट ऑफ प्रेशर पढ़ाए थे ना, वो एटीएम बार ये सब पढ़ा दिए थे ना? Yes sir. ओके चलो ठीक। अब आगे थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स सिखा दिए थे ना कि मीटर स्क्वायर से कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर जाना है, ये सब सिखा दिए थे क्या? Yes sir. अच्छा चलो तो दिए थे। हाँ, होमवर्क भी, अच्छा होमवर्क भी दिए थे। ओके ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं अब, ठीक ना? ओके चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करते हैं। आज के क्लास, नेक्स्ट क्लास। अच्छा आयुष, नहीं आयुष, आयुष ही ना आपका नाम, क्या है अच्छा? सिद्धार्थ। ओके सिद्धार्थ, तुम्हारा वो एग्जाम जून पे है ना? हेलो सिद्धार्थ, यस सर। तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो जून पे होने वाला है ना? मैटर मैटर। हाँ सिद्धार्थ, क्या बोल रहे हो? हाँ सर। ओके ठीक। हाँ सर, जून में। ओके ओके, तो हम लोगों का ना जो मैटर वाला चैप्टर है वो शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट, सॉरी मैटर वाला नहीं, हम लोगों का जो यही वाला चैप्टर है ना, फोर्स एंड प्रेशर वाला जो चैप्टर है, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट दिस चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर, देन विल स्टार्ट मैटर। ठीक है, और तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ ही रहे हो मैटर, तो हम भी पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत जो भी है, ठीक है ना? ओके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। मैटर में मुश्किल से मुझे 2 क्लास लगेंगे खत्म करने में मैटर, ठीक है? इसलिए 2 क्लास लगते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग ऑलरेडी पढ़ लेते हो एंटाई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ठीक है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ये सारा चीज जो है वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो। जो नहीं है वो है चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है? तो हम पहला वाला जो होता है ना, वो मैटर क्या होता है, नहीं होता है, किसको मैटर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये सारा चीजें आप लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ते हो, इसलिए हम उस टॉपिक को ना थोड़ा लाइटली ऊपर से चल जाते हैं। जो हम लोग का मेन क्वेश्चन होता है मैटर पे वो होता है चेंज ऑफ स्टेट। तो हम लोग चेंज ऑफ स्टेट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसी में लगभग 1.5 दिन हम लोगों का लग जाएगा और विल कंप्लीट द मैटर इन 2 days ओनली, ठीक है? 2 दिन में हम लोग मैटर कंप्लीट कर लेते हैं इसलिए, ठीक है? तो इसके बाद फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट हो जाने के बाद विल स्टार्ट मैटर, देन विल गो टू फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ओके चलो, ओके आगे चलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, तो अच्छा बात दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो अच्छा बात ये है, क्वेश्चन करो पहले, एक क्वेश्चन कर लो कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर? पहले मुझे ये सवाल का आंसर दो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर? बता सकते हो क्या? What will be the answer? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर? क्या आप आंसर दे पाओगे? बोलो क्या होगा आंसर? हाँ चलो, क्या होगा आंसर इसका? Sir, 0.003. 0.003। ओके, अच्छा आप लोगों को एक्सपोनेंट लिखना आता है? एक्सपोनेंट पे लिखना आता है चीजें? 10 Yes to be sir. power,
ओके अगर एक्सपोनेंट पे लिखना आता है ना, थोड़ा सा कोशिश करना कि इस चीजों को एक्सपोनेंट पे रखने की कोशिश करना, कि बहुत बड़ा बड़ा फिगर आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो बात ये है अच्छा, बात ये है कि आप लोगों को कहाँ से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर टू मीटर जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर जाना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर टू मीटर चलेंगे। सेंटीमीटर टू मीटर चलने के लिए 1/100 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। ओके अब क्या है बच्चा, अब क्या है, ओके अब क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप 10 टू बी पावर से लिखना चाहते हो तो आप 10 टू बी पावर 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ए भी कोई लिखे तो गलत नहीं है। अच्छा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप ऐसे लिखोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 टू बी पावर 4 मीटर स्क्वायर, तो भी कोई गलत बात नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे कितना बोला था, 30 ना, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर बचा, 30 डिवाइडेड बाय 10 टू बी पावर 4 ना। 30 डिवाइडेड बाय 10 टू बी पावर 4 होगा तो कितना होगा, 3 इंटू 10 टू बी पावर -3। 3 इंटू 10 टू बी पावर -3 मतलब क्या होगा, 0.003 इतना मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो इसका जो काम है ये यहाँ पे भी लगता है, मेजरमेंट पे भी लगता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम लोग सीख लेते हैं। हाँ बच्चा बोलो, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। ओके ठीक है, तो ये बात हम लोग जाने थे। ओके चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा प्रेशर कौन से क्वांटिटी होता है बताते हैं, प्रेशर कौन से क्वांटिटी होते हैं, स्केलर और वेक्टर। प्रेशर कौन से क्वांटिटी होते हैं बच्चा, वेक्टर की स्केलर, क्या होता है। अच्छा मेरा आवाज ठीक से जा रही है ना आप लोगों तक, मेरा आवाज जा रही है ना ठीक से। Yes, sir. ओके सिद्धार्थ का आवाज नहीं आ रहा है इसलिए पूछे। हाँ प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ स्केलर स्केलर क्वांटिटी होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें गलती मत करना, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा देखो एक चीज और समझना है, अच्छा यहाँ पे आप लोग के स्कूल एग्जाम पे ना, आप लोग के स्कूल एग्जाम पे अगर आपसे ये लिखा गया है कि अ फोर्स ऑफ समथिंग, जैसे मान लो अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो उसके बाद समझते हैं फिर, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। लिखो अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन uniformly distributed, a force of 150 newton uniformly distributed, a force of 150 newton uniformly distributed over an area क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं, a force of 150 newton uniformly distributed over an area of 30 meter square, over an area of 30 meter square, full stop. Find the pressure exerted by the force. Find the pressure exerted by the force. Find the pressure exerted by the force. बोलो क्या होगा, find the pressure exerted by the force. बोलो what will be the answer. So 5 Newton by 1 5 meter Newton square. meter square. अच्छा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होता है, 5 न्यूटन पर मीटर 5 स्क्वायर बोलो, Newton by 1 meter square. नहीं उसको बोलो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, या फिर बोलो तो पास्कल बोल दो, या फिर बोलो तो क्या बोल दो, पास्कल बोल दो, क्लियर ना। या फिर बोलो तो क्या बोल दो, पास्कल बोल दो, ठीक है ना सर। ओके ठीक है, ओके बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। यहाँ पे एक जो डाउट बच्चों को आता है, एक बहुत कॉमन डाउट है जो बच्चा हर बच्चे को आता है कि सर यहाँ पे फोर्स दिया गया, थ्रस्ट तो नहीं बोला है।
यहाँ पे बोला गया है फोर्स बोला गया है, थ्रस्ट तो नहीं बोला गया है, ठीक है। तो बात ये होता है कि कोई भी सरफेस पे, आप लोगों को बताया कि हम कोई भी सरफेस पे, ठीक है, जो थ्रस्ट लगता है वो बीट के बराबर लगता है। और हम लोग ना हमारे सिलेबस के लिए पकड़ करके चलेंगे कि जो फोर्स दिया गया है उसी का मतलब क्या है, थ्रस्ट दिया गया है, उसी का मतलब क्या, अच्छा थ्रस्ट हम लोगों को दिया गया है। क्लियर ना? अगर आपको सिर्फ फोर्स दिया हुआ रहेगा तो हम मान लेंगे कि वहां पे वो फोर्स कौन सा है, परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब थ्रस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखता है, ऐसे लिखता है, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, ठीक है, ऐसा लिखता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ 150 न्यूटन की जगह में हम लोग क्या पकड़ लेंगे, ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर फोर्स है, ये जो क्या है, अच्छा ये परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? बात समझ में आया कि यहाँ पे जो फोर्स है बेसिकली वो परपेंडिकुलर फोर्स बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर, बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर। एम आई क्लियर? अगर फोर्स देगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मान के चलेंगे, वो परपेंडिकुलर फोर्स है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर फोर्स कितना है 150, एरिया कितना है, अच्छा एरिया 30। तो हम क्या लिखे, अच्छा हम क्या लिखे, 150/30 इज इक्वल टू 5 पास्कल बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर ना? सबको दिक्कत, कोई किसी को दिक्कत है क्या, बोलो किसी को दिक्कत है, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चा लिखो एक क्वेश्चन और, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, लिखो a force of 15 newton uniformly distributed, a force of 15 newton 15, a force of 15 newton uniformly distributed over an area of 30 centimeter square, over an area of 30 centimeter square, a force of 15 newton uniformly distributed over an area of 30 centimeter square। एक बार और रिपीट करते हैं, a force of 15 Newton uniformly distributed over an area of 30 centimeter square. Full stop. Find the pressure exerted by the force. Find the pressure exerted by the force in SI unit. Find the pressure exerted by the force in SI unit. Find the pressure exerted by the force in SI unit. बोलो क्या होगा आंसर, बोलो what will be the answer? आप लोगों को कन्वर्जन हम इसलिए सिखा दिए थे ताकि आपको ये सब क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। अच्छा ठीक है, आप लोग जानते हो कि ऐसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट किया जाता है, यू ऑल नो, ठीक है। हम लोग इसके पीछे बहुत टाइम लिए थे। अब बताओ आंसर क्या होगा। बोलो बच्चा लोग, आया क्या रे? Sir, 5,000 Newton per meter square. 5000 Yes, sir. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, बाकी लोग? Sir, 5,000 Pascal. 5000 पास्कल। अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छा हमारा आयुष का कोई जवाब क्यों नहीं आता है? आयुष, व्हाट अबाउट यू, आपका आंसर क्या आया? आयुष,
नो रिप्लाई। अच्छा क्यों नहीं मतलब रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो फिर? आपका अगर आंसर आया है तो बताना चाहिए ना। हेलो, देखो इसलिए पूछते हैं आंसर आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर आपका आंसर आ जाता है तो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे नहीं, आगे चल जाएंगे। क्यों बच्चा? क्योंकि सबका हो गया ना। आयुष इसलिए पूछ रहा है बच्चा, आंसर आया नहीं आया बोलो जल्दी बताओ। मेरा आवाज जा रही है ना आप लोगों तक? सिद्धार्थ? ओके। पता Yes, नहीं sir. आयुष, आयुष कौन सी दुनिया में है क्या पता, चलो ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया था एक बार सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि बाकी बच्चे भी अगर मिस किए हुए हैं तो वो भी सुन पाए। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ था, फोर्स कितना दिया हुआ था, फोर्स इज इक्वल टू दिया गया था 15 न्यूटन। ओके, अच्छा यहाँ पे एरिया कितना दिया गया था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी ऑल नो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर। अच्छा इस चीज को एक बार और दिखा देते हैं कि अगर आप देखोगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर चलने की कोशिश करोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/100 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बोला, 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा तो इस चीज को डायरेक्टली आपको पुट कर देना है यहाँ पे, कितना बचा, 30 डिवाइडेड बाय 1000 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर होगा। अब देखो अगर आप प्रेशर निकालने की कोशिश करोगे तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होगा ना। आप अगर प्रेशर निकालने की कोशिश करोगे, एक मिनट बचा, स्क्रीन ना थोड़ा गंदा हो गया है, ठीक कर ले इसको। तो क्या बोल रहे थे, अगर आप प्रेशर निकालने की कोशिश करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स कितना दिया गया है, 15, एरिया कितना मिला बचा, 3/100 का होल स्क्वायर। तो उसको करोगे 3/100 का होल स्क्वायर, नीचे लिखोगे तो वो ऊपर आ जाएगा 100 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा बचा, 15 से 30 कट जाएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 10,000। 10,000 by 2 is equal to 5,000 Pascal. तो आंसर विल बी 5,000 Pascal। आंसर विल बी 5,000 Pascal। इस चीज का आपको याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सब लोग लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, a block of having mass, a block of having mass, नहीं नहीं रुको, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, इस क्वेश्चन को काट दो, पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, ज्यादा मतलब टफ हो जा रहा है पहले ही, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, चलो इस क्वेश्चन थोड़ा काट दो, उसके बाद लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी, फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी, फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी which experience a pressure of, which experience a pressure of, find the area of a body which experience a pressure of 500 Pascal, 500 Pascal by a thrust of 100 Newton, by a thrust of 100 Newton. Question एक बार और repeat करते हैं, find the area of a body which experience a pressure of 500 Pascal by a thrust of 100 Newton, by a thrust of 100 Newton. You have to find it out, जल्दी करो, लेट मत करियो, बोलो क्या होगा आंसर। So 5 meter square. 5 मीटर स्क्वायर, ओके गलत आया,
गलत है बच्चा। एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन, देखो गलत तो नहीं लिखे हो। Find the area of a body which experience a pressure of 500 Pascal by a thrust of 100 Newton. By a thrust of 100 Newton. ये क्वेश्चन था। आपका आंसर गलत आया छोटू। चेक योर आंसर। श्वेता क्या होगा छोटी आंसर? Sir, 0.2 meter square. अच्छा, क्या ये लगता है कि सही है? Yes, sir. अरे वाह, चलो छोटू चेक करो, चेक योर आंसर। 0.2 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। 0.2 meter square is absolutely the correct answer. छोटू आप अपना आंसर चेक करो एक बार। आपने 500 by 100 किया होगा, वो 500 by 100 नहीं होगा, 100 by 500 होगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट बाय एरिया होता है प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक ना? तो यहाँ पे थ्रस्ट कितना दिया गया है? थ्रस्ट इज इक्वल टू 100 दिया गया है ना। एरिया सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू 500 पास्कल दिया गया है ना। उस चीज को एक बार चेक करो, ठीक है? चलो बताते हैं कैसे होता है। देखो यहाँ पे हमको क्या दिया गया था बच्चा? प्रेशर इज इक्वल टू 500 पास्कल दिया गया था, ठीक है? चुपचाप से लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 500 पास्कल, ठीक है? हिसाब से लिखते हैं प्रेशर जो है ये कितना है बच्चा? 500 पास्कल। तो प्रेशर इज इक्वल टू 500 पास्कल, ये दिया गया था। अच्छा थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स आपसे बोला गया था कितना बच्चा? 100 न्यूटन ना। आपसे ढूंढा गया, आपसे बोला गया एरिया कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे? प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बोलो? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स कितना है? 100, प्रेशर कितना है? 500। तो आंसर क्या होगा? 0 0 0 0 गॉट कैंसिल, तो 1/5 आ गया। 1/5 आ गया तो क्या होगा? 0.2 मीटर स्क्वायर। 0.2 मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गया ना? चलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ओके। छोटू कहाँ गलती हुआ तो समझ में आया क्या? छोटू कहाँ गलती हुआ समझ में आया क्या? सिद्धार्थ अच्छा कहाँ गलती हुआ समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके ठीक है। चलो अगर इस क्वेश्चन में आप गड़बड़ किए हो तो एक क्वेश्चन और लिखो, ऐसे लिखो। चलो एक क्वेश्चन और दे, चलो लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी, फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी, फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी इफ, फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी, find the area of a body which experience, which experience, which experience 200 pascal, 200 pascal, which experience 200 pascal by a thrust of, by a thrust of 50 newton. Find the area of a body which experience a pressure of 500, sorry, experience a pressure of 200 pascal by a thrust of 50 newton. 200 pascal by a thrust of 50 newton. What will be the answer, Utsa? What will be the answer? Ayush, Thrust. Ashish, Sir, thrust 1515 है कि 5050 है? 50, 50, 50 newton, 50. Sir, can ना? you just repeat this question? Okay, sure. Question ये है, लिखो. Find the area of a body which experience a pressure of 200 pascal by a thrust of 50 newton. By a thrust of 50 newton. By a thrust of 50 newton. ठीक है? Thank you, sir. Sir, 0.25 meter square. 0.25 मीटर स्क्वायर। ओके, बाकी सब क्या बोलते हो? बाकी लोग क्या बोलते हो बोलो? सर 0.25 मीटर स्क्वायर।
अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, तो इस क्वेश्चन को भी ना हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको बोला था प्रेशर इज इक्वल टू भैया 200 पास्कल। ओके, आपसे बोला गया है एरिया फाइंड करने के लिए, आपसे बोला गया था थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, आपको कितना बोल दिया, आपको परपेंडिकुलर फोर्स बोला था 50 न्यूटन। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स कितना है बच्चा, 50, प्रेशर कितना है 200। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/4। तो 1/4 का मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 0.25 मीटर स्क्वायर, 0.25 मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो ऐसे बच्चा बच्चा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। आप गलती से भी गलती मत करना, ऐसे ही स्कूल एग्जाम पे पूछा जाएगा, लेकिन आप गलती से भी गलती मत करना बच्चा। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ क्यूब ऑफ, हेडिंग डालना, क्या बोलना, अ क्यूब ऑफ, a cube of mass 20 kg, a cube of mass 20 kg, a cube of mass 20 kg, kept it on a table, kept it on a table, a cube of mass 20 kg, kept it in a table, full stop. If the size of the cube, if the size of the cube, if the size of the cube is 10 centimeter, if the size of the cube, if the side, SIDE, not size, हम एक बार गलती से साइड भी बोल दिए तो शायद, the side of the cube, if the side of the cube is 10 centimeter, बच्चा, if the side of the cube is 10 centimeter, side बोले हैं, हाँ, side, if the side of the cube is 10 centimeter, then find the pressure exerted by the cube on the table. Then find the pressure exerted by the cube on the table. Then find the pressure exerted by the cube on the table. क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आप गलती ना करो। A cube having mass, if a cube of mass 20 kg, kept it on a table, full stop. If the side of the cube is 10 centimeter, then find the pressure exerted by the cube on the table. You have to find the answer. You have to find the answer. यहाँ पे ना तो डायरेक्टली एरिया बोल दिया गया है, या तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको फोर्स यूनिट पे दिया, मतलब फोर्स जो है वो न्यूटन पे दिया गया है, यहाँ पे आपको मास बोल दिया गया है। यू हैव टू फाइंड इट आउट द आंसर। बोलो क्या होगा, बोलो बच्चा लोग क्या होगा। अगर आप लोग हार मान लेते हो तो आई विल डू। होगा क्या आप लोगों से,
नहीं होगा। सिद्धार्थ, श्वेता, आशीष, नहीं होगा बच्चा। 19,620 न्यूटन पर मीटर। बाप रे, बक नहीं, उतना थोड़ी आएगा। नहीं बच्चा, गलत आया। कैसे आया इतना लंबा श्वेता? सर पहले तो एरिया को कन्वर्ट किया, उसके बाद ही बनाए हैं। तो एरिया आपने कितना लिया? एरिया आपने कितना लिया बच्चा? सर एक मिनट, गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेचा, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ, तेरा भी आंसर नहीं आया। अच्छा देख, एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, ठीक है? सर 2 मिनट रुकिए। अच्छा 2 मिनट रुकने बोल रहे हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। बोलो सिद्धार्थ, क्या बोल रहे हो? सर ऐसा यूनिट में ही लाना है? हाँ, ऐसा यूनिट पे ही लाना है, ऐसा यूनिट पे। नहीं होगा। आशीष, तेरा आंसर आया बच्चा? सर और एक आंसर है मेरा। बोलो। 3,270 मीटर पर न्यूटन मीटर पर। नहीं, गलत आया फिर। नहीं सर, मेरा भी आंसर नहीं आ रहा। ओके, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को ना कैसे उड़ाना है देख लो। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है देख लो। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है बच्चा, ये कुछ है ही नहीं। देख, बात ये है तुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए। यहाँ पे तुझे चाहिए होगा, समझ के आप बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे तुझे बोला कि एक क्यूब है। अब क्यूब मतलब समझ सकते हो क्या क्यूब होता है? ठीक है। और एक साइड ना सरफेस के ऊपर रखा गया है। ये वाला जो साइड है ये सरफेस के ऊपर रखा गया है, ठीक है? ये वाला जो साइड है ये सरफेस के ऊपर रखा गया है, ठीक। अब समझ, यहाँ पे मास कितना दिया? मास इज इक्वल टू 20 kg। तो अगर सरफेस के ऊपर रखेगा बच्चा, तो वो कितना फोर्स लगाएगा? वो उसके वेट के बराबर फोर्स लगाएगा ना। अगर कोई भी चीज कोई भी सरफेस के ऊपर रखा जाता है तो वो कितना फोर्स लगाता है उसके ऊपर? उसके वेट के बराबर। तो यहाँ पे वेट कितना आएगा? अच्छा, यहाँ पे वेट कितना आएगा? m इंटू, बोलो, m इंटू जी ना। तो m इंटू जी करोगे तो कितना आएगा? 20। जी का वैल्यू हमारे लिए 10 होगा, ठीक है? हमारे लिए क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते नहीं है, तो हमारे लिए 10 होगा हमेशा, ठीक है? तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा? 20 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो मेरा वेट 200 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे थ्रस्ट इज नथिंग बट, थ्रस्ट इज नथिंग बट क्या बचा? थ्रस्ट इज नथिंग बट वेट। थ्रस्ट इज नथिंग बट क्या? वेट, दैट इज इक्वल टू कितना बचा? 200 न्यूटन। दैट इज इक्वल टू कितना बचा? 200 न्यूटन। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, लेकिन तुमको साइड बोल दिया गया है। तो तुम जानते हो अगर क्यूब का साइड 10 सेंटीमीटर हुआ तो उसका एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ द क्यूब, एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है? एरिया क्या होता है क्यूब का? साइड इंटू साइड होता है ना बच्चा? क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड होता है, दैट इज इक्वल टू एरिया क्या हो रहा है? साइड इंटू साइड हो रहा है ना बच्चा? तो साइड इंटू साइड मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, नो, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, नो। अच्छा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चा?
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको किस में ले जाना है मीटर स्क्वायर में ले जाना है। पहले देख लो उसके बाद लिखने के लिए समय देंगे। तो हमारा एरिया क्या होगा अच्छा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नो तो सेंटीमीटर स्क्वायर से कहाँ चलना है मीटर स्क्वायर पे चलना है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर, ये आपको ढूंढना होगा। ओके बहुत बढ़िया। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर, अच्छा ये जाना है तो हम लोग को क्या करना है, अच्छा हम लोग को देखना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर। आप लोगों को सिखाए थे 1/100 का स्क्वायर इतना मीटर स्क्वायर, और 100 सेंटीमीटर कितना होगा अच्छा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 1/100 का स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा। तो 100 को काट देगा तो अल्टीमेटली आएगा कितना 1/100 मीटर स्क्वायर, 1/100 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया अच्छा 1/100 मीटर स्क्वायर। मेरे पास फोर्स कितना आ गया था मेरे पास फोर्स कितना आ गया था अच्छा मेरे पास फोर्स आया था, मतलब थ्रस्ट आया था 200 न्यूटन। और एरिया कितना आया अच्छा एरिया आया है 1/100 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे अच्छा प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स कितना आया था 200 न्यूटन, एरिया कितना आया है 1/100। तो दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू कितना अच्छा 20,000 पास्कल। मेरी बात समझ में आया ना, चलो करो उसको 20,000 पास्कल आएगा। ठीक है 20,000 पास्कल। ओके ना चलो अच्छा पीछे वाले स्लाइड को अगर देखना है तो बताना अच्छा पीछे वाले स्लाइड को देख लो, पीछे वाले स्लाइड को देखना है तो बताना जरा, और कोई स्लाइड देखना है तो भी बताना। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है वेट निकालना है, वो भी किसमें न्यूटन पे। अगर केजीएफ दिया हुआ होगा तो वो भी डील करना आप जानते हो कि 1 केजीएफ इज इक्वल टू कितना न्यूटन होता है 10 न्यूटन होता है। हमारे लिए जी का वैल्यू 10 ही होगा ठीक है। तो 1 केजीएफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है, ये भी आप लोग जानते हो। तो केजीएफ भी दिया रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं अच्छा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भैया हुआ, हाँ भैया हुआ। चलो लिखो एक क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखो। अ क्यूब, अच्छा कोई स्लाइड किसी को चाहिए तो बताना। सिद्धार्थ समझ में आया ना बच्चा? यस सर। ओके आशीष तुमको समझ में आया क्या? यस सर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम सबसे एक्सपेक्ट करेंगे, हमको निराश मत करो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ क्यूब हैविंग मास ऑफ a cube having mass of 5 kg 5 kg, a cube having mass of 5 kg and it kept it on a table, a cube having mass of 5 kg kept it on a table, full stop. If the size of the cube if the side of the cube side बोल रहे हो बच्चों side, if the side of the cube is 10 centimeter if the side of the cube नहीं 10 centimeter मत लो, if the side of the cube is 5 centimeter लो, if the side of the cube is 5 centimeter then find the pressure exerted by the cube on the table।
पर क्वेश्चन को और रिपीट कर रहे हैं। अ क्यूब हैविंग मास ऑफ 20 kg, सॉरी, अ क्यूब हैविंग मास ऑफ 5 kg kept it on a table. If the side of the cube is 5 centimeter, then find the pressure exerted by the cube on the table. ठीक है, क्वेश्चन को हम लिख भी देते हैं, क्वेश्चन को हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पे साइड बोला गया है 5 सेंटीमीटर एंड मास ऑफ द क्यूब बोला है 5 kg। बोलो आंसर क्या होगा? एक बार और रिपीट कर देते क्वेश्चन को। अ क्यूब हैविंग मास ऑफ 5 kg kept it on a table. If the side of the cube is 5 centimeter, then find the pressure exerted by the cube on the table. बोलो what will be the answer? सर 20000। मतलब कितना हो रहा है 2000 मतलब 20,000 Pascal. 20,000 Pascal. 20,000 पास्कल। ओके सिद्धार्थ, यस सर 20,000 पास्कल। Yes, sir, 20,000 Pascal. सिद्धार्थ का 70 कैसे आ गया? सर आई टोल्ड 20,000। आई टोल्ड 20,000। ओके आशीष, तेरा भी 20 आया ना? अच्छा Yes, sir. तो देख यहाँ पे क्या करना है, अगर मास बोला गया है 5 kg, अगर मास बोला है 5 kg, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका वेट कितना होगा? 5 into 10 that is equal to 15। ठीक है, अच्छा जो वेट होगा वही थ्रस्ट होगा। तो थ्रस्ट मतलब क्या? परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? 50 न्यूटन। तो आपका 50 न्यूटन आ चुका। ओके नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखोगे एरिया, तो एरिया मतलब क्या होता है? एरिया मतलब होता है साइड स्क्वायर। एरिया मतलब क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड कितना है? 5। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? अच्छा 5 स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो दैट इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर? 25 डिवाइडेड बाय, अरे 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 25 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो देखोगे यहाँ पे क्या होता है? 25 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। ओके अब मेरे से पूछा है प्रेशर, तो हम लोग निकालेंगे प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना आया? अच्छा 50 होल डिवाइडेड बाय एरिया कितना आ गया? एरिया आया 25 बाय 100 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा? अल्टीमेटली 25 और ये कट जाएगा 2 होगा, और ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 into 10,000 अगर करोगे, 2 into 10,000 अगर करोगे तो ये आंसर आता है 20,000। आंसर आता है अच्छा 20,000। तो 20,000 पास्कल होगा। 20,000 पास्कल होगा। मेरी बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A person having, अगला क्वेश्चन लिखो। A person having weight of 60 kg, a person having weight of 60 kg
a person having weight of 60 kg standing on a platform, a person having a weight of 60 kg, a person having a weight of 60 kg and standing on a platform and standing on a platform and standing on a platform having an area of having an area of having an area of 2 centimeter into 1 centimeter 2 centimeter into 1 centimeter having an area of 2 centimeter into 1 centimeter. एक बार और रिपीट कर रहे हैं. A person having a weight of 60 kg and standing on a platform having an area of 2 centimeter into 1 centimeter. Find the pressure exerted by the person. Find the pressure exerted by the person. Find the pressure exerted by the person. What will be the answer? बोलो बच्चा लोग, आंसर क्या होगा? बहुत लंबा आंसर आएगा, देख लेना. Sir, 35 lakhs Pascal. Sir, 30 lakh हाँ छोटी, 30 लाख पास्कल. वेरी गुड, बहुत अच्छा. अगर आपसे ये बनता है ना, इट इज वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा. Sir, चलो 30 आगे lakh चलो. Pascal. जी 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 जी, सिद्धार्थ सही है बच्चा. अच्छा, हमारे इसका आंसर क्या आया? आशीष का आंसर क्या आया बच्चा? आशीष, व्हाट विल बी द आंसर बच्चा? Sir, it will be 30 lakh Pascal. ओके, 30 लाख पास्कल. तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट नहीं, हम लोग चेक करते हैं पहले कितना आंसर आएगा. ठीक, ओके. तो बात क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि इस आदमी का वेट दिया गया है. आदमी का वेट दिया गया है 60 kg. तो ऑल नो kgf को न्यूटन में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 10 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो kgf को न्यूटन में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 10 से मल्टीप्लाई करना होता है. ये चीज आप लोगों को सिखा दिए थे. यहाँ पे क्या होगा? 60 into 10 न्यूटन. तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? 600 न्यूटन. ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? वेट. वेट इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 600 न्यूटन. हम लोग थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? थ्रस्ट इज इक्वल टू बोलेंगे 600 न्यूटन. ओके. अब सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड चीज क्या बोला? एरिया. एरिया क्या होगा? आपसे एरिया कुछ अलग ढंग से दिया गया. एरिया इज इक्वल टू, आपसे बोला गया था, एरिया कितना बोला गया था? अच्छा, कितना दिए थे? एरिया कितना दिए थे रे? भूल गए. 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर दिए थे ना? Yes, sir. हाँ, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ना, तो क्या होगा? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर? 2 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर. अच्छा, तो प्रेशर कितना आएगा?
प्रेशर इज इक्वल टू 600 होल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट आंसर ऑफ 30 लाख। इतना पास्कल, 30 लाख पास्कल। आंसर क्या होगा? 30 लाख पास्कल। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। सर एक नेक्स्ट जीरो क्वेश्चन। कम है। हाँ सर एक जीरो कम है। हाँ, एक जीरो कम है। हाँ हाँ हाँ, एक जीरो कम है ना। चल ठीक। एक जीरो कम था ना। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, लिखो। ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग खुद से करो। लिखो, अ ब्लॉक having mass of 100 gram, a block having mass of 100 gram, kept it on a table. A block having a mass of 100 gram, kept it on a table. A block having a mass of 100 gram, kept it on a table. Full stop. The dimension of the block, the dimension of the block is the dimension of the block is 4 centimeter into 5 centimeter into 10 centimeter. The dimension of the block is 4 centimeter into dimension कितना दिया गया था? 4 centimeter into 5 centimeter into 10 cent नहीं 1 centimeter, 1 centimeter लो, 10 मत लो, 1 centimeter. Full stop. Full stop. ठीक है? Full stop. Find the pressure exerted by the block on the table. Find the pressure exerted by the block on the table. Find the pressure exerted by the block on the table. पहला क्वेश्चन, जब ये साइड ना, जब ये साइड टेबल के ऊपर लिखा गया, जैसे आपको बोल 4 centimeter into 5 centimeter into 1 centimeter, that means it is a cuboid। और ये क्या है? लेंथ। ये क्या है बच्चा? ब्रेथ। ये कितना है? हाइट। ठीक है, या फिर थिकनेस बोलते हो। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस, तो क्यूबॉइड बोला गया। अब अच्छा बात, अब क्यूबॉइड का ये वाला सरफेस टेबल के ऊपर हो सकता है, ये वाला सरफेस टेबल के ऊपर हो सकता है, या फिर ये वाला सरफेस टेबल के ऊपर हो सकता है, या फिर ये वाला सरफेस टेबल के ऊपर हो सकता है। मेरी बात समझ में आया? मतलब एक्चुअली आपको बोलने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे अगर आप एक क्यूब लेते हो तो इसको 3-4 साइड मिलता है ना, सॉरी हाँ, इसमें बहुत सारे साइड्स मिलते हैं ना। तो आप बात ये है, इसका लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, थिकनेस ये है। अब कौन से साइड में कहाँ पे रखोगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ये साइड को टेबल के ऊपर रखा गया, पहला क्वेश्चन बोला गया है अगर 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर को टेबल के ऊपर रखा गया तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर को टेबल के ऊपर रखा गया तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन बच्चा, दैट इज द क्वेश्चन। बात समझ में? देखो एक चीज बता देते हैं, वेट जो है ना बच्चा, एक चीज समझ लो, वेट जो है ना, वेट जो है अगर वो निकालने जा रहे हो तो यहाँ पे 100 ग्राम दिया है, तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे जो होगा इट मस्ट बी इन एसआई यूनिट, इट मस्ट बी इन एसआई यूनिट। मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मास शुड बी इन एसआई यूनिट बच्चा, मास शुड बी इन एसआई यूनिट। लेकिन क्वेश्चन पे 100 ग्राम दिया गया है, थोड़ा सा उस चीज को भी देखना। ठीक है,
Excuse me, sir. यस अच्छा। Sir, I still can't understand the question. ठीक है, देख यहाँ पे क्या बोला, एक ब्लॉक रखा गया है ना, यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लॉक रखा गया, एक क्यूब रखा गया, ठीक है ना। Yes, sir. एक क्यूब नहीं, क्यूबॉइड होगा ये। अब देख आपसे बोला गया है, ये साइड जो बोला गया है, ये आपको बोल दिया गया है 4 मीटर, सॉरी ये 5 बोला, ये 4 बोला, और यहाँ पे थिकनेस बोल दिया, ठीक है। आप तेरे पास एक बॉक्स है ना बच्चा, तेरे पास एक बॉक्स है ना, Yes, बॉक्स sir. है, तो वो क्यूबॉइड की तरह बिहेव करेगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, क्यूबॉइड की तरह। अच्छा देख, तो उसके हर साइड का एरिया क्या सेम है, उसके हर साइड का एरिया क्या सेम है, No, sir. नहीं ना। तो आप जिस सरफेस को रख रहे हो, उस सरफेस का डायमेंशन बोल दिया 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। जैसे मान ले ये सरफेस को नीचे रखा गया है, तो इसका लेंथ एंड ब्रेथ बोल दिया 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब अगर थोड़ा सा जो एरिया कम है उसको उसके ऊपर रखेगा तो बोलेगा 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब घुमा के रखेगा तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ऐसे उसको घुमा फिरा करके तुम रख सकते हो टेबल पे। मेरी बात समझ में आ रही है। एक बार फ्लैट वाला पोर्शन रखा, एक बार सीधा करके रखा, एक बार और एक सरफेस में रखा, तो डिफरेंट डिफरेंट साइड के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरिया होगा ना, क्योंकि ये क्यूबॉइड है ना, है कि नहीं। Yes, sir. अच्छा देख, जैसे अगर मान ले, अगर तुझे हम समझाएं, जैसे अगर मान ले, कहाँ गया रे, सर मेरा आंसर निकल गया है। कितना आया So छोटू, 500. 500 पास्कल। So 500 Pascal. अरे वाह, अरे वाह, वाह बेटा वाह, सर बहुत मेरा भी अच्छा, 500 पास्कल। बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा। तो देख सरफेस में जिसको रखा गया ना, उसके एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो मान ले कि ये 5 है, मान ले कि ये 5 है और ये 4 है, तो कितना एरिया रखा गया है, 5 इंटू 4। अब मान ले ये 5 है, अच्छा ये 5 है और ये जो है ये 4 है, तो अगर इस साइड को तुम रखेगा, अगर तुम इस साइड को रखेगा तो 5 इंटू 4 होगा, तुम इस साइड को रखेगा तो 5 इंटू 4 होगा। ऐसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा इस साइड को रखो चाहे दिस साइड को रखो, तो उसके लिए आपको एरिया एक एक जगह में तो बोल ही दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर रखोगे तो कितना होगा। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वो टेबल के ऊपर है, तो वो कितना एरिया ऑक्युपाई करेगा, 5 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, कितना एरिया ऑक्युपाई करेगा, 5 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। चलो चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मास कितना बोला था, मास इज इक्वल टू बोला था 100 ग्राम, ठीक, ओके। अच्छा तो पहले इसका वेट निकालते हैं, तो मास इज इक्वल टू 100 ग्राम यानी कितना केजी बचा, 100 बाई 1000 केजी, 100 बाई 1000 केजी, तो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.1 केजी, 0.1 केजी, तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी ना, तो m इंटू जी अगर होगा तो m कितना बचा 0.1, जी कितना 10, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो हम लोगों को थ्रस्ट मिल गया कितना बचा 1 न्यूटन। अब हमको एरिया देखना है, तो एरिया कितना होगा, कौन सा साइड रखा गया है, 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर वाला साइड रखा गया है ना, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 20 बाय 100 का होल स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर सॉरी इतना मीटर स्क्वायर, इतना क्या बचा मीटर स्क्वायर।
अब आप लोग को प्रेशर निकालना है, बहुत इजी है। आप लोगों को अभी क्या निकालना है, प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे कितना परपेंडिकुलर फोर्स आया था बच्चा, परपेंडिकुलर फोर्स कितना आया था, परपेंडिकुलर फोर्स आया था 1 न्यूटन, एरिया आया था 2/100। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय 2/100 का होल स्क्वायर, 2/100 का होल स्क्वायर, हाँ, और 20/100 का होल स्क्वायर। हाँ 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 छोटू, हाँ हाँ मेरा गलती था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10,000 और नीचे आ जाएगा 20, 0 0 कट गया, यहाँ पे कितना आएगा 5,000 पास्कल, सॉरी 500 पास्कल, 500 के, हाँ ना। ओके चल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रेशर। उसी क्वेश्चन में लिखो, फाइंड द प्रेशर, रुको 1 मिनट, ये सारे स्लाइड को एक बार डिलीट कर लेने दो। एक मिनट बच्चा लोग, इस सारे स्लाइड को एक बार ना डिलीट कर लेने दो। उसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लिखो फाइंड द प्रेशर इफ, find the pressure if find the pressure if 4 centimeter, if 4 centimeter into 1 centimeter side, 1 centimeter side, put it on the table, put it on the table, put it on the table। इस साइड को अगर पुट किया जाए, put it on the table, put it on the table, इस साइड को अगर बोला जाए तो क्या होगा आंसर, if 4 centimeter into 5 centimeter side, put it on the table, then find the pressure, then find the pressure। 2500 Pascal। जी हाँ, 2500 पास्कल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो 2500 पास्कल इज द करेक्ट आंसर, 2500 पास्कल इज द करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ आयुष आया क्या, सर मिल गया है। कितना, सर बोले तो 2500 पास्कल। हाँ सही आया। आशीष आया तुम्हारा, Yes, sir. ओके चलो, तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोगों के लिए परपेंडिकुलर फोर्स कितना आया था, अच्छा हम लोगों के लिए परपेंडिकुलर फोर्स आया था, हम लोगों के लिए परपेंडिकुलर फोर्स कितना आया था, परपेंडिकुलर फोर्स आया था 1 न्यूटन ना। ओके, तो एरिया अब क्या होगा, एरिया अब क्या होगा, अच्छा एरिया अब क्या होगा, अब बोला गया है 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर साइड रखा है ना, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर विल बी हाउ मच, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। ओके, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू, दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना बचा, दैट शुड बी इक्वल टू 100 1 2 3 0 होल डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 2500 पास्कल, 2500 पास्कल, ठीक है। चलो, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ध्यान दे देना एक बार, क्या अच्छा क्या बोल रहे हैं, एक बार ध्यान देना कहाँ पे, अगर मान लो तुमको मास ना, अगर तुमको मास बोला गया है, अगर तुमको मास बोला गया है 10 या फिर 100 ग्राम, और इसका अगर वेट निकालना चाहते हो ये न्यूटन, तो 100 ग्राम शुड बी कन्वर्टेड इनटू केजी, तो 100 ग्राम विल बी कन्वर्टेड इनटू केजी, तो 100 by 1000
दैट इज इक्वल टू 0.1 kg। अब तुम g इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0.1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है 1 न्यूटन। समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे g से मल्टीप्लाई करोगे ना, उसके पहले उसको किसमें कन्वर्ट कर लेना है, kg में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, उसने किसको कन्वर्ट कर लेना है, kg में कन्वर्ट कर लेना है, अदरवाइज आंसर आपका बनेगा नहीं। ठीक है, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखवाते हैं। चलो लिखो, हाँ बोलो, कुछ बोलना है किसी को? नहीं ना, ओके। एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखवाते हैं, लिखो। अ गर्ल हैविंग अ वेट ऑफ, a girl having a weight of, a girl a girl having a weight of, having a weight of 50 kgf, 50 kgf, wearing heel sandal, wearing heel sandal, wearing heel sandal on her foot, on her foot, on her foot, having area of, having area of 0.1 meter square each, 0.1 meter square each. Find the pressure, find the pressure exerted by her. Find the pressure exerted by her. Find the pressure exerted by her. बोलो आंसर क्या? Find the pressure exerted by her. बोलो क्या होगा आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख के करियो। सर 100 पास्कल। हाँ 100 पास्कल कैसे आएगा? नहीं, गलत हुआ। 100 पास्कल तो कतई नहीं आएगा छोटू। यहाँ पे देख, यहाँ पे एक बार डेटा तुझको याद दिला दे, अगर तू गलत किया है तो दिक्कत होगा। यहाँ पे देख, एक बार डेटा देख ले, गलती नहीं करना। यहाँ पे 50 kgf है। अच्छा, यहाँ पे 0.1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 0.1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सर 2500 पास्कल। 2500 पास्कल। ओके, चेक करते हैं। अच्छा, ये होगा कि नहीं होगा? बाकी लोग क्या बोल रहा है? श्वेता, सर अभी बना रहे हैं। अच्छा बनाओ 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 बनाओ, आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसमें क्या है, आपको वेट कैलकुलेट करना है, आपको एरिया दिया गया है, आंसर निकल जाएगा ना। इसमें क्या रॉकेट साइंस था? बस
श्वेता हार मान ली बच्चा? No, sir. ओके चलो ट्राई करो। आशीष हार मान लियो बच्चा? No, सर sir. एक चेंज होगा 25000 पास्कल होगा। 25000 पास्कल होगा। ओके नहीं 25000 पास्कल। मतलब 25,000 ना? हाँ सर। ओके चलो। एक लड़की 25,000 पास्कल प्रेशर लगाता है रे, बाप रे। ठीक ही है चलो। श्वेता आपका वेट कितना होगा? Sir, approximate 45 kg. मतलब श्वेता लगभग इतना प्रेशर लगाते होंगे ना अगर सैंडल हील पहन ले तो। समझ रहे हो? उसके सैंडल के नीचे किसी का पैर अगर आ गया तो भगवान का प्यारा हो जाएगा लगेगा। चलो देखो, आप लोग हार मान लिए हो तो हम करते हैं। चलो इसमें क्या है, इसमें क्या है बच्चा, इसमें कुछ नहीं था, यह बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देखो यहाँ पे उसका वेट बोला था, डब्ल्यू बोला था कितना बचा? 50 kgf। डब्ल्यू बोला था 50 kgf। डब्ल्यू बोला था 50 kgf। तो 50 kgf यानी कितना न्यूटन बचा? 50 इंटू 10 न्यूटन ना, तो कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। तो मुझे परपेंडिकुलर फोर्स मिल गया बच्चा कितना? 500 न्यूटन। परपेंडिकुलर फोर्स मुझे मिल गया कितना बचा? 500 न्यूटन। अब एरिया की बात करें तो एरिया तो दिया गया है ना 0.1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर लिख दो। प्रेशर इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 0.1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5000 पास्कल। है कि नहीं? बोलो 5000 पास्कल ना बचा? आया हम्म सर मेरा, सर तुम्हारा मेरा वही है। तुम्हारा यही आया था, Yes, सर। लेकिन ये बिल्कुल ना झूठ है। असली आंसर होगा 2500 पास्कल। अच्छा श्वेता एक चीज बोल दो, तूने एक पैर में सैंडल पहना और एक पैर पे नहीं पहना तो कैसा लगेगा? सर आदमी इसलिए का आपको पैर, आंसर नहीं बोला। आदमी का पैर कितना होता है, लड़कियों का पैर कितना होता है? 2 पैर होता है ना। तो यहाँ पे एक सैंडल का एरिया बोला गया था 0.1 मीटर स्क्वायर। तो 2 पैर का टोटल एरिया कितना होगा ये समझना है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज होगा नहीं। ठीक है, गलती हो गया फिर। चलो तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, क्योंकि लड़कियों का पैर कितना होता है? 2 होता है ना। एक के लिए एरिया बोला गया है 0.1 मीटर स्क्वायर। तो 2 के लिए एरिया कितना होगा भैया? 2 के लिए एरिया कितना होगा बोलो? 0.1 मीटर स्क्वायर प्लस 0.1 मीटर स्क्वायर ना। तो अल्टीमेटली 0.2 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना हुआ? 0.2 मीटर स्क्वायर। जब फोर्स कितना लगा बच्चा? 200 न्यूटन फोर्स लगा। 200 न्यूटन क्या लगा? फोर्स लगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा? प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रेशर इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो 500 डिवाइडेड बाय 0.2। तो 0.2 इसको अगर आप कैलकुलेट करना जानते हो ना तो 5000 बाई 2 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2500 इतना पास्कल। बोलो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि बोरिंग क्वेश्चन था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा अगर यहाँ पे गर्ल की जगह में एलिफेंट मान ले तो एलिफेंट का कितना पैर होगा? 4। तो एक पैर का अगर एरिया दे दिया जाए तो 4 पैर का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। बात समझिए ना। अच्छा 3 पैर वाला कोई होता है क्या? हमको तो नहीं पता, लेकिन 3 पैर वाला अगर कोई आदमी होगा तो उसका वहां पे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यदि अगर हो गया मान लो। ठीक है, अब हो गया शेर, हो गया एलिफेंट, हो गया
काउ हो गया, जो भी हुआ बच्चा, आपको याद रखना होगा अगर उसका 4 पैर है तो एक पैर का अगर एरिया दिया गया है तो 4 पैर का आपको आंसर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। 4 पैर का टोटल एरिया मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन कितने टोटल एरिया पे लग रहा है वो आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो अगर वहां पे एलिफेंट हो जाए 4 पैर लेना है, अगर काऊ हो गया 4 पैर लेना है, अगर हॉर्स हो गया 4 पैर लेना है, अगर आदमी हो गया मतलब मैन हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, तो वहां पे 2 पैर होना चाहिए। एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर आदमी का 2 पैर है ये कोई जरूरी है क्या, एक पैर भी तो हो सकता है, जो लोग मतलब थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उन लोग की अगर बात किया जाए। भैया हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं सोचना है कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता 2 पैर भी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है 2 पैर भी नहीं है, लेकिन हमको हाइपोथेटिकली नहीं सोचना है, हमको सोचना है नॉर्मली। आदमी का 2 पैर होता है, एलिफेंट का 4 पैर होता है, डॉग जो होते हैं उनका भी 4 पैर होते हैं, काऊ जो होते हैं उनका भी 4 पैर होता है। ऐसा नहीं सर उसका तो एक पैर एक्सीडेंट पे कट गया हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना है, हाइपोथेटिकल चीजें नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि अगर वो हॉर्स हुआ, काऊ हुआ, ठीक है, एलिफेंट हुआ तो उसका 4 पैर होगा, मैन होगा तो 2 पैर होगा, ये आपको सोच के चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आया ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो सर एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क, चलो जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क। एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क, चलो लिखो। क्या लिखना है? एन एलिफेंट, देखो हाथी आ चुका है, 4 पैर होता है। एन एलिफेंट having a weight of 200 kg है, 2000 ले लो, 2000 kg है, 2000 kg है, standing on a her, standing on his feet, having area 0.1 meter square each. Find the pressure exerted by the elephant. Find the pressure exerted by the elephant. ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? चलो, ये आपका जो है ना होमवर्क रहेगा। एलिफेंट का वेट बोला गया है 2000 kg एंड एक फीट का मतलब एक पैर का एरिया बोला गया है 0.1 मीटर स्क्वायर। 0.1 मीटर स्क्वायर देखो ईच लिखा गया है, ईच मतलब एक एक पैर का, तो उसका कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। उस हिसाब से आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है? चलो ओके, तो फिर हम लोग आज के लिए क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट द फोर्स एंड प्रेशर, सॉरी वी कंप्लीट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास लग जाएगा, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द फोर्स एंड प्रेशर, देन वी विल स्विच टू मैटर। ओके, चलो फिर टाटा, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सर। बाय बच्चा लोग, सर बाय बच्चा लोग, बाय, चलो टाटा, ओके, चलो ओके टाटा।